हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ आप सभी के बीच। ये देखिए 10th की अगली क्लास में। तो इसके पीछे हम सारी क्लास करवा चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर तुरंत पिछली क्लास पहले देखिए। तब चलिए हम लोग इसको अगली क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। ये देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास ये हमारी है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये लास्ट क्लास है। उसके बाद चलेगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये देखिए इसका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो हम दोनों इसके पहले वाली क्लास में हम करवा चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो उसको जाकर जरूर देखिए, और नोट्स भी आपको पीडीएफ में मिल चुका है। तो देखिए ये वाला हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें केवल काउन वाला पढ़ेंगे। कौन सा? ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कौन वाला? केवल काउन वाला इसमें आएगा। देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, सब्जेक्ट के स्थान पर ही क्या दे दिया जाएगा, काउन दे दिया जाएगा। तो हमको सब्जेक्ट के स्थान पर ही किसको, काउन को यूज करना है। जहां हम सब्जेक्ट को यूज करते थे उसी के स्थान पे हमको कहाँ, काउन का यूज करना है। ये एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह है। तो देखिए देखिए जो काउन होता है, हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं जो पिछली वीडियो में बताए हैं। देखिए जो हूँ, हूँ मतलब क्या होता है, कौन। तो ये जो कौन है, कौन ये क्या होता है, एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन, अर्थात सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो इसके सिंगुलर के साथ आप जानते हैं क्या लगाते हैं हमेशा? हमेशा जब ये एक वचन होता है तो सहायक क्रिया हमेशा इसके साथ हम हैज ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हमेशा क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे हु के साथ। हैव को तो इसमें बात ही नहीं होती। जब ये एक वचन है अर्थात सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है। इसमें हैव की हम बात ही नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट होता था सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो नहीं है। सब्जेक्ट के स्थान पे ये कौन है, ये कौन आ चुका है। क्या है? कौन ही सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा इसमें। तो तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फार्मूला। अर्थात कोई भी सवाल, कोई भी मैथ का सवाल या फिर फिजिक्स का सवाल, कोई सा भी हम अगर करते हैं तो उसको सबसे पहले हम उसका फार्मूला या सूत्र देखते हैं। तो इंग्लिश का भी हमको ट्रांसलेट करते समय क्या देखेंगे, फार्मूला देखना है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, इसमें हूँ रहेगा। क्या रहेगा? हूँ, अर्थात कौन को ढूंढ कर सबसे पहले हमको लिखना है। हूँ हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें हैव तो लगेगा नहीं, तो सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ हैज लगाएंगे। उसके बाद हैज के बाद मेन वर्ब है। मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म रहेगी। कौन सी फॉर्म रहेगी? तीसरी फॉर्म रहेगी। उसके बाद कौन रहेगा? उसके बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वरना अदर वर्ड लगाएंगे। अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं। पहला हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए पहला क्या है, कौन भोजन पका चुका है। कौन भोजन पका चुका है। अब भैया कौन के स्थान पर यदि हम कुछ कई देर किसी का नाम मान ले, राम मान ले, जैसे लिख दे राम भोजन पका चुका है, तो लिख सकते हैं हम क्या, राम हैज कुक्ड, कुक्ड फूड। राम हैज कुक्ड फूड। अब राम के स्थान पे तो हमको कौन दिया है, तो हम क्या करेंगे, कौन को ही पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, हूँ लिखेंगे सबसे पहले। हूँ लिख दिया। उसके बाद हूँ के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। क्या लगाएंगे, हैज। उसके बाद मेन वर्ब अर्थात इसमें क्रिया कौन है, क्रिया है पका चुका है। क्या है? पका चुका है। तो पकाना का माने होता है, कुक माने होता है। या लेकिन देखिए कौन फॉर्म लगी, क्रिया की तीसरी फॉर्म लगी। कौन सी? तीसरी। तो कुक माने पकाना, तो कुक हो गया। अब इसकी तीसरी फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। क्या हो जाएगा? कुक्ड। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट देखिए बचा क्या, भोजन। क्या बचा? भोजन। भोजन का माने होता है, फूड माने होता है। तो क्या हो जाएगा, फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, हु हैज कुक्ड फूड। हु हैज कुक्ड फूड, कौन भोजन पका चुका है। अब देखिए उसी प्रकार दूसरा नंबर क्या है, घर कौन जा चुका है। इसमें क्या हुआ, जो कौन था उसको ढकेल दिया गया है, कहाँ, बीच में कर दिया गया है। हाँ, जो कौन था उसको ढकेल दिया गया है बीच में। तो देखिए चलिए आइए हम दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हूँ अर्थात कौन। तो सबसे पहले हम हूँ को ही लिख देते हैं। हूँ लिखे। उसके बाद अब क्या, हूँ के साथ हमेशा हैज लगेगा। क्या लगेगा, हूँ के साथ हमेशा हैज लगेगा। तो हम हैज लगा देते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या लगेगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें कौन चीज है, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें है भैया, देखिए जा चुका है। क्या है? जा चुका है। जाना का माने होता है, जाना तो गो माने होता है, लेकिन गो को हमको कौन सी फॉर्म लगानी, तीसरी फॉर्म लगानी है। तो गो की तीसरी फॉर्म क्या होगी, गॉन हो जाएगी। क्या होगी, गॉन। अब देखिए जा चुका है कौन, अब कहाँ जा चुका है भैया, घर जा चुका है। कहाँ, घर। तो ऑब्जेक्ट में क्या आता है, घर। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है। क्या, घर अदर वर्ड है।
तो क्या हो जाएगा होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ जाने का कार्य हो रहा है और कहाँ एक स्थान पे, कहाँ घर तो हमारा एक स्थान होता है तो वहां जाएंगे स्थान पे, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, टू का यूज कर देंगे। ये देखिए बन गया। अब इसी प्रकार तीसरा क्या लिखा है, पत्र कौन लिख चुका है, पत्र कौन लिख चुका है। इसमें भी सबसे पहले हम कौन लिखेंगे, कौन काहे माने होता है, हूँ माने होता है, सबसे पहले लिख देते हैं हूँ लिख देते हैं। उसके बाद देखिए हूँ के साथ हमेशा क्या लगेगा, ये तो जानते हैं हैज लगेगा, हमेशा हैज हो गया। उसके बाद क्या क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब का है लिख चुका है, क्या है लिख चुका है, लिखना काय माने होगा, राइट माने होता है। लेकिन राइट का हमको कौन फॉर्म लगानी है, राइट को हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म लगानी है। तो तीसरी फॉर्म राइट की क्या हो जाएगी, रिटेन, क्या हो जाएगी, रिटेन। अब क्या लिख रहा है भैया, पत्र, क्या लिख रहा है, पत्र। तो पत्र का माने होता है लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देखिए सबसे पहले क्या हो गया, हूँ हैज रिटन लेटर, पत्र कौन लिख चुका था, सॉरी पत्र कौन लिख चुका है। अब देखिए इसी प्रकार लास्ट नंबर है क्या है, कौन किताब पढ़ा चुका है, क्या इसमें पढ़ नहीं पढ़ा चुका है दिया है। तो देखिए ये पहले वाले की तरह है, कौन पहले दिया है, उसमें भी कौन पहले दिया था। भले ही कौन पहले दिया हो या लास्ट में दिया हो या बीच में दिया हो, हम सबसे पहले लगाएंगे किसे, उसी को कौन के ही लगाएंगे, किसे, कौन को ही लगाएंगे। देखिए लगा देते हैं हूँ। अब हूँ के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज। उसके बाद क्रिया का है पढ़ा चुका है, पढ़ाना का माने होता है, पढ़ाना तो टीच माने होता है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म अर्थात तीसरी फॉर्म लगेगी। तो तीसरी फॉर्म क्या होगी, टीच की तीसरी फॉर्म होती है टॉट, क्या हो गया, टॉट। अब क्या पढ़ा चुका था, क्या पढ़ा चुका था, किताब, क्या किताब, तो टॉट बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए हु हैज टॉट बुक, हु हैज टॉट बुक अर्थात कौन किताब पढ़ा चुका है। ये देखिए जो कौन वाला था हम पूरे के पूरे अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हम क्या ढूंढेंगे, कौन ढूंढेंगे, कौन जहां जहां कहीं भी कौन रहे उसको पकड़ के, सबसे पहले जहां के उसको पकड़ के झंझोट के लाइए, एकदम प्रथम स्थान पर रख दीजिए। तो पहले कौन रखेंगे, उसके बाद इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी, एक वचन है तो एक वचन के जो ये हूँ होता है, कौन होता है, वो हमेशा एक वचन सिंगुलर नेम होता है, तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो हम तुरंत क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। उसके बाद भैया इसमें कर्ता तो है नहीं, कर्ता के स्थान पे ती खुद ही लगा हुआ है। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। तो मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे। अदर वर्ड के बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह होता है उसको इसमें हम लगा देंगे। तो ये देखिए हूँ वाला हमारा क्या हो गया, पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो ये सभी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ क्या है, सभी विषयों, सभी क्लासों का पीडीएफ मिलने लगा है। तो देखिए जो हमारी हमारी वीडियो जब देखते हैं तो नीचे नीचे जो हमारे टाइटल लिखा रहता है उसके बगल थोड़ा सा एक ऑप्शन दिखेगा आपको, मोर। मोर के ऑप्शन पे यदि आप क्लिक करेंगे तो अंदर घुस जाएंगे। जब अंदर जाएंगे तो यहीं थोड़ा सा नीचे ही क्या, पीडीएफ, पीडीएफ करके ऐसे लिखा है, पीडीएफ लिखा है, उसके नीचे नीली ब्लू कलर से ऐसे एक लिंक दिखेगी, उस पे टैप कर देंगे। उसके उस पे अगर आप टैप कर देंगे तो आपको गूगल में जाकर खोल दी जाएगी, पूरा क्या हमारी वो क्या पीडीएफ खुल जाएगा और उससे आप नोट तैयार कर सकती है। यदि आपको यहाँ नहीं मिला तो ये जो मोर पे क्लिक करें हैं उसके बाद यहाँ का नहीं मिला तो नीचे फिर से एक मोर का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो फिर नीचे फिर से वही पीडीएफ दिख जाएगा वहां पर। तो हम आशा करते हैं कि आपकी आज की ये हमारी क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।